ज्ञान एक्सेस में आपका स्वागत है। उज्जैन के 84 महादेव की यात्रा में जो भी महादेव मतलब 84 महादेव आते हैं, उन 84 महादेव को लेकर हम एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम उज्जैन के 84 महादेव की कथा आपको डिटेल में बताएंगे और इसमें मंदिर कहाँ है, किस महादेव की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा, यह हम आपको बताएंगे। चलिए इस सीरीज़ में आप चौथे महादेव की बात करते हैं। यह महादेव है डमरुकेश्वर महादेव। कैसे कैसे इस महादेव के दर्शन करने से आपके जीवन में आई समस्याओं का समाधान होता है, यह हम आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहले तो यह जानते हैं कि कहाँ है 84 महादेव का श्री डमरुकेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार 84 महादेव में से एक डमरुकेश्वर महादेव की पौराणिक गाथा एक महाअसुर व्रजासुर से स्वर्ग और भूमि की रक्षा से शुरू होती है। व्रजासुर बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। तपस्या से शक्तियाँ अर्जित करने वाला एक महाअसुर अत्यंत निर्दयी था, जिसके दांत तीक्ष्ण थे और उसकी अपनी शक्ति और पराक्रम से इस असुर ने देवताओं को उनके कर्म और सभी अधिकारों से विमुख करने के बाद वह स्वर्ग और स्वर्ग के सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया। सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। असुरों के भय और देवताओं के कर्मों से विमुख होने के कारण इस पृथ्वी पर सभी लोग और सभी ऋषि वेद पठान यज्ञ आदि धर्म के कार्यों से वंचित हो गए और जिससे पृथ्वी में पाप के कारण हाहाकार मच गया। अब सभी ऋषि मुनि और देवता एक जगह एकत्र हुए और वृत्रासुर के वध के बारे में सोचने लगे, किंतु सभी देवता इसमें असमर्थ जाहिर होने लगे। इसके बाद भगवत स्मरण से सभी देवी देवताओं ने अपने तेज से मग्न साधना आरंभ कर दी, जिससे एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। जब उनकी तपस्या से तेज प्रकाश के साथ एक सुंदर लेकिन दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। व्रजासुर के नाश करने से पूर्व ही एक बहुत जोर जोर से अट्टहास करने लगी, जिससे बहुत सारी दिव्य महिलाएं उत्पन्न हुई। सभी कन्याएं व्रजासुर के सैनिकों और व्रजासुर के से युद्ध करने लगी। कुछ समय में काल के गालों में अपने आप को समाते देख असुरी सेना भागने लगी। पानी सेना को भागते देख व्रजासुर ने एक भयंकर तामसी नाम की एक माया का इस्तेमाल किया। उस महाभयंकर माया से घबराकर वह सारी अन्य समस्त कन्याओं के साथ पुण्य वन महाकाल वन में आ गई। उन कन्याओं का पीछा करते हुए व्रजासुर भी अपनी सेना लेकर वहीं आ गया। वहाँ इस स्थिति में कुछ ज़्यादा ही गंभीर होने लगी। तब सभी ने महाकाल देवाधिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि अब वही इस भयंकर परिस्थिति को संभाले। सभी की प्रार्थना का स्मरण सुनकर हमारे देवाधिदेव महादेव ने उत्तर भैरव नाम व भैरव का आह्वान किया। उस भैरव ने भी शिव से आज्ञा पाकर महाकाल वन आए। वहाँ पहले से खड़ी असुरों की सेना देखकर उन्होंने अपना डमरू बजाकर भयानक राग निकाला। उस डमरू के शब्द से वहाँ एक बहुत ही दिव्य उत्तम लिंग उत्पन्न हुआ। सिर्फ उस डमरू से निकली भयंकर आवाज़ से में एक ज्वाला निकली, जिससे व्रजासुर भी भस्म हो गया और डमरू के नाद से उत्पन्न इस शिवलिंग को डमरुकेश्वर महादेव का नाम दिया गया। डमरुकेश्वर महादेव बहुत ही दिव्य महादेव मंदिर है। 84 कोस की जब परिक्रमा की जाती है तो डमरुकेश्वर महादेव का दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है। उज्जैन 84 कोस श्री डोडेश्वर महादेव के पूजन के बाद अब आपको डमरुकेश्वर महादेव का पूजन करना है। अब डमरुकेश्वर महादेव के पूजन का क्या महत्व होता है, जानिए। डमरुकेश्वर महादेव क्या पूजा अर्चना यदि मन से की जाए और पूरे समर्पण से की जाए तो मनुष्य को विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है। मनुष्य किसी भी जीवन में
या किसी पर भी विजय पा सकता है।